हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा नाम जो अपने बेबाक बोल और अपने अनोखे अंदाज से अक्सर चर्चा में रहता है, जिनके पास राजनीति का एक बहुत लंबा अनुभव है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम की। हरियाणा की राजनीति में दादा के नाम से मशहूर रामकुमार गौतम एक ऐसा नाम है जो न तो समझौता करता है और न ही चुप रहता है। 78 वर्षीय नेता की राजनीतिक यात्रा कई दशकों पुरानी है। ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले गौतम साहब मूल रूप से नारनौंद के रहने वाले हैं और अब तीसरी बार नारनौंद के बाद सफीदों में कमल खिलाकर विधायक चुने गए हैं। दादा रामकुमार गौतम की राजनीति की शुरुआत वकालत के रूप में हुई। वो एडवोकेट बनने के साथ अपनी पुश्तैनी खेती बाड़ी से भी जुड़े रहे। रामकुमार गौतम ने 1991 में सफीदों से सर्व जन कल्याण मोर्चा की टिकट पर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में वह बाहरी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी दंगल में उतरे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद लगातार राजनीति में सक्रियता के साथ संघर्ष करते रहे। जिसके बाद वर्ष 2005 में भाजपा ने टिकट नारनौंद विधानसभा से दिया, जिस समय बीजेपी को हरियाणा में कम ही लोग जानते और समझते थे, या यूं कहें सिर्फ क्षेत्रीय दलों के साथ अलायंस करते थे। लेकिन नारनौंद से रामकुमार गौतम ने अपना दमखम दिखाया और पहली बार विधायक बनकर हरियाणा की विधानसभा पहुंचे। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। 2019 में जननायक जनता पार्टी की टिकट पर नारनौंद से दोबारा विधायक बने और कैप्टन अभिमन्यु को हरा दिया, लेकिन इस टर्म में वो नहीं हो पाया जिस उम्मीद से पार्टी ज्वाइन करके जीत हासिल की थी। लेकिन फिर 2024 के ठीक चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए और सफीदों के धुरंधरों से अपने लिए बीजेपी की टिकट पाने की बाजी मार ली और फिर सफीदों से चुनाव लड़कर पहली बार कमल का फूल खिलाकर जीत हासिल की। आपको बता दें कि यह सफ़र आसान नहीं रहा। पार्टियों के बीच बदलाव, आंतरिक कलह और जनता की सेवा के बीच उन्होंने हमेशा अपनी पहचान बनाए रखी। विधायक रामकुमार गौतम की सबसे बड़ी खासियत उनकी सीधी और बेबाक भाषा है। वो मंच पर खुलकर भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि किसी भी दफ्तर में चले जाओ, क्लर्क भी पैसे लेता है और अधिकारी भी। अधिकारी के सामने सड़क खराब हालत पर खुलकर नाराजगी जताई और चेतावनी भी दी कि घपलेबाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको बता दें कि राजनीति पर उनके विवादास्पद बयान अक्सर वायरल होते रहते हैं। कभी बड़े बड़े नेताओं पर टिप्पणी तो कभी अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं पर खुली राय देखने और सुनने को मिलती है। राजनीति के अलावा विधायक रामकुमार गौतम जनता की समस्याओं से सीधे जुड़े रहते हैं। सफीदों को जिला बनाने की मांग उन्होंने जोर शोर से उठाकर बड़े नेताओं के सामने रखी। परिवार की जड़ें अभी भी हरियाणा की मिट्टी से जुड़ी हैं। उनके अनोखे व्यक्तित्व को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो जैसा देखते हैं वैसा ही बोल देते हैं, न तो दिखावा करते हैं और न ही लालच में पड़ते हैं। उन्होंने खुद कहा है, मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। उनका अंदाज कभी कभी गुस्सैल लगता है, लेकिन जनता इसे सच्चाई मानती है। हरियाणा की राजनीति में जहां सौदेबाजी आम है, वहां विधायक रामकुमार गौतम जैसे नेता दुर्लभ हैं। वो अपनी उम्र के बावजूद उत्साह से भरे रहते हैं और लगातार विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हैं। सफीदों की जनता उनके इस अंदाज को सराहती है। भले ही कभी कभी विवाद हो जाए, लेकिन रामकुमार गौतम केवल एक विधायक नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति का एक जीवंत किरदार है। बेबाक साहसी विधायक रामकुमार गौतम ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत के साथ लंबा सफर तय किया जा सकता है। चाहे सत्ता हो या विपक्ष, उनकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल से काम कर रहे विधायक रामकुमार गौतम को लेकर सफीदों की जनता कितने नंबर देगी, ये आप सब पर छोड़ता हूँ। उज्ज्वल दर्पण के लिए जोगिंदर बीरवाल की खास रिपोर्ट।